गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम वीडियो जो है साइंस के अपलोड कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लेकर के जो है, उसी कड़ी में आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम ये कोशिका विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और पाचन तंत्र से रिलेटेड वीडियो को जो है इसमें हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। कुछ थियरी भी थोड़ा बहुत देखते चलेंगे, बाकी मेन फोकस आपका ऑप्शनल पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब जैसे देखिए इसमें कुछ चीज़ों को हम अगर देख लें, इसमें जैसे आपके ये विभाजन हो गया सेल का जो है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन है, तो इसमें भी कई चीज़ें अलग अलग बटी हुई हैं। जैसे मियोसिस में जो है आप देखेंगे कि आपका प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें जो है इसके रिलेटेड हैं, जो है इसके ब्रांच से रिलेटेड है। जाइगोट क्या होता है, पैक्टिन क्या होता है, डाइकोकाइनेसिस क्या होता है, मेटाफेज क्या है, फर्स्ट स्टेज, तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसको आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। बाकी हम क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें ज़्यादा कोशिका विभाजन में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इंपॉर्टेंट, बस 10 क्वेश्चन है। बाकी पाचन तंत्र थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है थोड़ा। तो देखिए इसमें दिया है कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो है होता है, तो कहाँ होता है? मियोसिस द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे जो है कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस से होता है, तो मियोसिस द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन पूछे तो कोशिका प्लेट द्वारा होता है। ठीक है, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, तो ये एस फेज में होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है, तो जैसे आप जानते हैं कि ये सब स्टेज है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलाफेज, तो इसमें सबसे छोटी अवस्था की बात की तो मेटाफेज है। क्या है? मेटाफेज। ठीक है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है, तो एनाफेज अवस्था में। किस अवस्था में? एनाफेज अवस्था में। ठीक है, और अब देखिए समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? ठीक है, टूट करके, तो ये होता है 2 को। ठीक है, अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जाहिर सी बात है अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में हम लोगों के होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये मियोसिस में होता है। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? ये इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। तो मेटाफेज अवस्था में। किस अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। और समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? तो बराबर होती है। किसमें? समसूत्री में। ठीक है, और अर्धसूत्री में आधी हो जाती है। अब जैसे कि इसमें आप देखे थे कई नाम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दिखाया था शायद। देखिए ये प्रोफेज है आपका, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपके अवस्थाओं को दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब अवस्थाएं हैं इसमें। तो चलिए ये तो छोटा टॉपिक था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है आपके इसी में पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र एक लंबा टॉपिक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि पाचन तंत्र में किन किन चीज़ों का पाचन होता है, जैसे विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन सब चीज़ों का क्या होता है? पाचन होता है। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं इनको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे विटामिन हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अगर हम थोड़ा इसमें देखेंगे खाली, ज़्यादा नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखें तो ये 1:2 का जो रेशो होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 1:2 का रेशो होता है। एक चीज़ें अगर इसके सामान्य सूत्र की चर्चा करें तो CH2O का होल N हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को बात करें तो अगर संरचना का सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कई है इसमें। ठीक है, स्टार्च, मंड, ये सब है, कई चीज़ें हैं इसमें, तो ये सब चीज़ आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सब दिया हुआ है, लैक्टोज है, ये सब चीज़ें, प्रोटीन है। अब प्रोटीन के बारे में क्या है? प्रोटीन जिसकी खोज बर्जीलियस के द्वारा की गई थी 1838 में। ठीक है, ये जो है 20 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक, 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सब चीज़ें इसमें है। ठीक है, विटामिन के बारे में है, कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। ये देखिए माउथ कैविटी के बारे में, दांत है, जीभ है, लार है, ये सब पाचन तंत्र के अंग हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम जो है आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे दांत के बारे में की जाए तो दांत में देखिए इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ समझिएगा, कभी कभी पूछता है कि जैसे होमोडोंट, एक नाम है होमोडोंट, एक है हेरोडोंट। ठीक है, हेटेरोडोंट में क्या है कि हम लोगों को पूछा कि मनुष्य किस में आता था? हेटेरोडोंट, जिसमें दांत एक जैसे सभी नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे स्तनधारी देखिए इसमें दिया ना मैमल्स में,
ये विभिन्न प्रकार, जैसे जिनके जबड़े पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं लेकिन एक जैसी संरचना हो, जैसे सांप हो गया, सांप का देखेंगे कि जैसा छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मछली हो गया, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब आपके होमोडोंट हो जाएंगे। ठीक, माने एक जैसे अगर दांत हों, एक ही प्रकार के, एक जैसा सब, तो ये हो जाएंगे आपके होमोडोंट, और अलग अलग अगर जिनके पूछे जाए तो हो जाएंगे हेटेरोडोंट। ठीक है, इसमें भी कई प्रकार के आपके हैं, जैसे देखिए इधर विटामिन का दिया है, दांत में भी जीवन में एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। ठीक है, दांत का सूत्र होता है, रदनक है, कृदंत है, चमड़क है, अग्रचमड़क है, तो ये सब चीज़ें जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। देखिए अब देखिए जैसे ये इंसीजर जिसको हम कृंतक बोलते हैं, ठीक है, तो ये इनका काम होता है काटना, रदनक चीड़ना, ठीक है, ये चबाना, चमड़क का काम है, अग्र चमड़क और चमड़क मिला कुल 32 दांत होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो गया वयस्क का, ये बच्चों का हो गया, क्योंकि चमड़क के आगे जाके जो अग्र चमड़क जो है चमड़क में तब्दील हो जाते हैं बच्चों के। अब देखिए इसमें दिया है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है बच्चों में प्री मोलर जो है नहीं पाए जाते, दे देगा इसमें कौन सा जो है बच्चों में नहीं पाया जाता, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर, तो प्री मोलर जो है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक है, अगर इससे कम अगर पीएच मान आपके मुंह का हो गया तो आपके दांतों का सड़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है, स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े तथा सूअर के होते हैं। अब देखिए ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें कि किशोरावस्था में दांतों की संख्या क्या होती है, 28 होती है। ठीक, अब अकल के दांत कब निकलते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 18 से 24 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि दांत किस में होते हैं, तो घोड़े और सूअर में होते हैं। कितने होते हैं भैया, 44 होते हैं। हाथी के दिखने वाले दांत जिसे हम क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं, और ये केवल किस में होते हैं, मेल एलिफेंट जो होता है उसी में होता है। तो जो दिखने वाले हाथ होते हैं हाथी के, उसको क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दांतों का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं, और जो अंदर होता है उसे रूट कहते हैं। रूट माने जड़ होता है। सबसे कठिन या कठोर भाग आपको दांतों का मालूम है, इनामेल होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। अब देखिए एक चीज़ और है कि डेंटाइन के अंदर एक नली नुमा संरचना होती है जिसमें द्रव्य भरा होता है, इसे क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड की बात करें, लाल ग्रंथियों के इसमें 3 जोड़ी मनुष्य पाई जाती है, जीभ के नीचे और जीभ और गाल के किनारों पर। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि को पैट्रोटिक ग्लैंड कहते हैं, और जबकि सबसे छोटी को सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। मुंह का जो लार होता है उसका पीएच मान 6.5 होता है। ठीक है, अब भोजन में मौजूद जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कौन करता है, यही आपका सेल्युलर लार करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड हो गई। फैक्चुअल कुछ चीज़ों को देख ले रहे हैं, बाकी आगे हम उसमें वो देखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें एक चीज़ देखिए और है कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे फ्लोरीन की कमी से दांत कमज़ोर होते हैं और टूटकर झड़ने लगते हैं, जिसे दंत क्षय फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए आमाशय जिसको स्टमच जे आकार का, ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या है कि आमाशय जहाँ से शुरू होता है वहाँ वाल्व जैसी संरचना पाई जाती है, किसे कार्डिक स्पिंचर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिक स्पिंचर। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हो गई। आमाशय का आप फोटो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है देखिए, देखिए ये आमाशय आहार नली का सबसे क्या होता है, चौड़ा भाग होता है, जो कि क्या होता है, थैलीनुमा होता है। ठीक, इसमें और चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे आमाशय की दीवारों पर चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी से हम क्या कहते हैं, हमारी जो दीवारें होती हैं आमाशय की वो सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि जो HCl पाया जाता है हमारे पेट में, तेजाब जो होता है वो नहीं तो जला देता, काट देता। ठीक है, इसकी रक्षा के लिए म्यूकस ये मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए और इसमें चीज़ें क्या हैं, जैसे छोटी आंत है। देखिए छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा भोजन इसी समय में सबसे ज़्यादा समय तक रहता है। संपूर्ण अगर आहार नाल की बात करें 10 मीटर की होती है। ठीक है, छोटी आंत 3 भागों में डिवाइड होता है। ये भी देखिए कई ये जिसकी जो पार्ट हैं छोटी आंत के, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा, जैसे ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। ठीक है,
इलियम क्या है? सबसे निचला हिस्सा, आमाशय का सबसे निचला हिस्सा जो बड़ी आंत से जुड़ता है इलियम होता है, ठीक है। और ऊपर वाला ये जैसे यूल जैसी संरचना होती है ये ड्यूडेनम होता है। और बीच वाला जो है आने वाले भाग जिसमें आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचने का करता है जेजुनम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें स्रावित कौन कौन से देखे होते हैं? इरिप्सिन है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है और लाइपेज है। ये आपकी छोटी आंत में एंजाइम स्रावित होते हैं। अब देखिए गैस्ट्रिक जूस जैसे मैंने बताया कि ये जो है 1.5 से 2 लीटर जो है पर डे बनता है। इसका पीएच मान आपसे पूछे 1.5 से 2.5 होता है। कंपोजिशन क्या है? HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है इसमें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों को देखते चलते हैं इसमें। और HCl देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने आपको पहले ही बताया। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो इससे जो है हमारे आमाशय की दीवारों की रक्षा करती है, ठीक है। HCl के कारण ही एंजाइम सक्रिय होते हैं और पाचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। रेनिन दूध से रिलेटेड है इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें देख लेंगे, ये आपका इसमें और इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो छोटी आंत में जो अंगुली नुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो विली कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी आंत का जो है आपके चित्र है। पाचन ग्रंथियाँ, यकृत है, अग्नाशय है, ठीक है। बड़ी आंत भी 3 भागों में डिवाइड है, देखिए कैल्शियम है, कॉलन है, रेक्टम है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें कहा है कि बड़ी आंत के कॉलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K का क्या होता है? निर्माण होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। किसमें? बड़ी आंत के कॉलन वाले में, ये जो दूसरा वाला है, ठीक। किसका किसका होता है इसमें? B3 हो गया, ठीक, B6 हो गया और B12 हो गया और विटामिन K हो गया, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और है कि रेक्टम वाले क्षेत्र से, रेक्टम कौन? सबसे निचला हिस्सा, अनपचे जो भोजन होते हैं वो शरीर से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं और जल का क्या हो जाता है? पाचन होता है। अगर आपसे पूछे जल का औसत कहाँ होता है तो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेंगे कुछ फैक्चुअल चीज़ों को, बाकी हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए जैसे इसमें देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका कि लीवर, जो लीवर है वो शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। और इसका रंग जो है लाल भूरा रंग का होता है। वजन 1.5 किलो के लगभग होता है। और लीवर को जिगर के नाम से भी क्या कहते हैं? जाना जाता है। आकृति पूछे तो नाशपाती नुमा है, थैली जैसी। और इससे बाइल जूस निकलता है या निर्माण होता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है। बाइल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बाइक लवण हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 जो कि फैट को तोड़ने का काम करता है। और दूसरा है पित्तवर्णक, बाइल पिगमेंट। अब देखिए आपसे पूछे ये कि जो पित्त होता है उसका जो पीला रंग है वो किसके कारण? तो किस वर्णक के कारण? तो बाइलिरुबिन के कारण पीला होता है। और हरा किसके कारण होता है? तो बिलिवर्डिन के कारण होता है। दोनों में माइनर डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म जो है बॉलिज्म रुक जाता है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप पसीना, यूरिन तथा शरीर की त्वचा का रंग क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है, जिसे हम जॉइंडिस या फिर पीलिया कहते हैं, पीलिया रोग, ठीक है। अब इसमें देखिए पैंक्रियाज की बात करें तो इसमें जो है लैंगर हैंस द्वीपिका जो है ये द्वीपिका पाई जाती है। 3 प्रकार की होती है और इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, जैसे अल्फ़ा हो गया, बीटा और गामा हो गया। अल्फ़ा में ये ग्लूकागन है, बीटा में इंसुलिन है और डेल्टा जो है आपका सोमैटोस्टिन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, स्वस्थ मनुष्य की बात की जाए, सामान्य वयस्क की, तो 80 से 120 मिलीग्राम जो है ये ब्लड में होता है। इससे ऊपर हो गया तो आपको शुगर, जैसे लोग बोलते हैं कि शुगर हो गया है, ठीक है। अब भोजन करने के कारण जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो ये इसी बीटा सेल इंसुलिन के कारण, ठीक है, क्योंकि ये सही से काम नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें कुछ हो गई। और इसमें क्या है, ये वर्णक आपका हो ही गया, ठीक है। ये सब चीज़ें कुछ हैं, आप देख लीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि जो है पैंक्रियाज हो गई। मिश्रित ग्रंथि भी है। अब हम देखिए मधुमेह जो है दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर विश्व वाला पूछे तो 14 नवंबर, अगर आपका राष्ट्रीय मधुमेह दिवस पूछे तो 27 जून को डायबिटीज़ डे, ठीक है।
अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है इसमें, क्या है कि जो मधुमेह के रोगियों के लिए जो शुगर टैबलेट बनाया जाता है वो किस चीज़ का होता है? तो एस्पार्टामिन, ठीक है, एस्पार्टमेन का जो है ये नामक यौगिक से जो है ये शुगर फ्री टैबलेट क्या कहता है, बनाया जाता है। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना यह क्या है? तो ये है स्नायु संबंधी प्रक्रिया है हमारे, ठीक है, किसकी? स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। मानव पित्त का स्राव होता है यकृत में, यकृत से निकलता है और पित्त में पित्ताशय में जाके जमा होता है। बाइबिल का स्रोत क्या है? पित्ताशय, अरे सॉरी जिगर, ठीक है, लीवर जिसको बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, तो पित्ताशय में जमा होता है। निम्न जानवरों में से किसमें सबसे लंबी आंत है? खरगोश में, ठीक है, क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए इन सबको बनता है। तो अगर मांसाहारी में पूछा जाए तो आपके ये हो जाएगा बाघ, और ये शाकाहारी में खरगोश। खरगोश का सबसे लंबा जो है क्या होता है? आंत होता है। दांतों के सड़न, मैंने बताया कि दांतों का सड़न 5.5 से अगर नीचे पीएच मान आपका चला गया तो आपके दांतों का सड़न क्या हो जाएगा? झड़ना शुरू हो जाएगा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को जो है क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा साबित होता है? तो आपको मालूम है ट्रिप्सिन होता है। मानव शरीर में किसका आकार जो है सबसे बड़ा है? तो यकृत का। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। वाह्य अंग पूछे तो त्वचा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जाहिर सी बात है वसा, फैट के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। सबसे लंबे समय तक भोजन भी इसी में रहता है, छोटी आंत में। एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन क्या है? तो ये एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो हम भोजन में सलाद लेते हैं वगैरह, तो इससे कोई हमको फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा का मतलब सेंस में कि जैसे इससे कोई ना विटामिन मिलता है ना कोई हमको जो है ऊर्जा मिलती है, बस इसका यही है कि इससे जो है हमारा जो है छोटी आंत हो गई चाहे बड़ी आंत हो गई, इसकी सफाई हो जाती है, ठीक है, एक तरह से मतलब सही ढंग से पाचन हो जाता है। तो ये इसका बस यही काम है अवशोषित। ये देखिए उसमें दिया भी है ना कि रोफेज के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है तथा आहार नाली फूड पाइप की सफाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मछली से प्राप्त जो कॉड लीवर तेल है वो किस विटामिन का जो है समृद्ध स्रोत है? तो कहने वाला मछली से जो प्राप्त किया जाता है क्रूड ऑयल, वो किसका जो है अच्छा स्रोत है? तो हो जाएगा आपका विटामिन डी का, कि विटामिन B1 का, कि विटामिन सी का, कि विटामिन B12 का। तो आपको बताना है इसमें से मछली से प्राप्त कॉड लीवर किसका समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन आपका डी का हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन, खून आना, ये सब। केला किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन बी का, ठीक है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशिरकोर है, ठीक है। रक्त स्कंदन के लिए कौन सा जिम्मेदार है विटामिन? तो के है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। मानव शरीर के किस भाग में पित्त या बाइल जूस का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा यकृत में, पित्ताशय में जाके जमा होता है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो पित्त। किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जाँच करने के लिए इस्तेमाल किया यंत्र क्या है? तो इंडोस्कोप। किसी के अगर पाचन तंत्र की जांच करें तो इंडोस्कोपी के द्वारा होता है। पाचन में मदद करने वाले शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग होता है? तो HCl। और इसी से बचाव के लिए जो है हमारे जो है क्या होता है, आमाशय की दीवारों पर एक झिल्ली पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली। भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैसे मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है तो ये जिगर है। क्या है? आपके जिगर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पेयजल आपूर्ति में जो है कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो ये मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। पाचन तंत्र में जो रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें क्या शामिल होता है? तो HCl होता है। क्या होता है? HCl। हमारा जो इनामेल होता है दांत
का इनामिल जो कठोर होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। दांत का इनामिल किससे बना होता है? देखिए फिर दे दिया है, तो कैल्शियम फास्फेट से। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? तो कंठ को वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए आपके यकृत इसमें शामिल है, आमाशय है, मुंह है, लेकिन हृदय शामिल नहीं है। ये रक्त परिसंचरण का अंग है, ठीक है, न कि पाचन तंत्र का। अब देखिए कहा किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में पाए जाते हैं, बाकी मानव, घोड़ा और तेंदुए में नहीं पाए जाते। होमोडोंट मतलब एक जैसे दांत। अब देखिए डिओडेनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का, ठीक है। मानव शरीर जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो 2000 से लेकर के 8000, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में जो है पूरा पाचन तंत्र अगर बात की जाए मुंह से लेकर गुदा तक, बड़ी आंत के लास्ट छोर तक, तो कितना लंबा होता है मीटर में आपको बताना है। तो 9 मीटर। कितना? 9 मीटर जो है आपका ये होता है, ठीक, पूरी लंबाई। मतलब पाचन तंत्र की जो पूरी लंबाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी? मुंह से लेकर के गुदा तक आपके 9 मीटर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भोजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बाकी सही है तीनों। तो यह रासायनिक क्रियाएं देता है, ये सही है। ये एक जैविक पदार्थ है और यह इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तीनों सही हैं। यह एक अजैविक पदार्थ है, ये क्या है? गलत हो गया। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन पचता है? तो अंतर्ग्रहण, इनटेक। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। ये कई बार देखिए ये भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, क्रमाकुंचन। इसी के द्वारा भोजन सरकता है। कहाँ से? ये जो भोजन नली है, भोजन नली जो गला होता है, ठीक है, इस गले में जो है ये फूड पाइप में खाना सरकता है, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो देखिए मुख गुहिका है, पित्ताशय है, बड़ी आंत है, लेकिन वायु कोशिका नहीं, क्योंकि ये श्वसन का है, श्वसन तंत्र का है, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है एमाइलेज पाया जाता है। नेक्स्ट है कि को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज जो होता है वो शाकाहारी, जो कि पत्ते उत्ते पेड़ पौधे ये सब पत्ते खाते हैं, तो इनको पचाने के लिए सेलुलोज जो होता है, तो शाकाहारियों में जो है लंबी छोटी आंत पाई जाती है। और सबसे बड़ी अगर आंत पूछे तो खरगोश की होती है, ठीक है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो ग्रसनी है। ये आपके दोनों में क्या है? कॉमन है, भोजन और हवा के लिए। कभी कभी खाना इसी में फंस जाता है। यकृत किसका कार्य करता है? तो जाहिर सी बात है पाचन का कार्य करता है। उत्सर्जन का करता नहीं है, श्वसन का करता नहीं है, परिसंचरण का करता नहीं है। परिसंचरण में आपका हो जाएगा हार्ट हो जाएगा, उत्सर्जन में त्वचा वगैरह आ जाएगा, वृक्क आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, श्वसन में फेफड़े वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। दिया है कि किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम में बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गर्भाशय। गर्भाशय के मांसपेशियों में जो लयबद्ध संकुचन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो उपास्थि के, कार्टिलेज। नेक्स्ट है लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव पाचन तंत्र में कहाँ से पित्त रस का स्राव होता है? यकृत से। मानव शरीर में, ठीक है, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जाहिर सी बात है छोटी आंत में। लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। एंजाइम क्या है? तो ये प्रोटीन है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? तो जाइमेज। क्या होता है? जाइमेज। जैविक सिस्टम, लाइव सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा उत्तरदायी है? तो एंजाइम होता है, ठीक है। कौन सा एक उत्पत्ति यकृत का कार्य नहीं है? किसकी उत्पत्ति? तो यूरिया, ठीक है। यूरिया क्या है करता है? यकृत निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम टाइलिन, किस में पाया जाता है? तो ये लार में पाया जाता है, ठीक है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका प्रोटीन एमिनो एसिड में 20 एमिनो एसिड होते हैं। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो पायसीकरण। पित्त के कार्य को क्या कहते हैं? पायसीकरण। अग्नाशयी रस में मौजूद क्या चीज़? एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो ये होती है वसा का पायसीकरण, ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो HCl है, आपको बताया ही मैंने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को
नेक्स्ट है आपका कि भोजन के पचाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है, या मैंने आपको बताया एंजाइम होता है। ये आपका हो ही गया। यकृत का कार्य है यूरिया। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल के, लाइपेज के, कि पेप्सिन में? तो ये हो जाएगा केवल 2 में, मतलब लाइपेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। निकलता यकृत से है और जमा कहाँ से होता है? पित्ताशय में। ठीक है। प्रोटीन के पाचक में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम? तो एमाइलेज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदांत्र। ठीक है। अब में दिया है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपके प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा ह्रासमान क्रम है? मतलब घटते क्रम में। तो ये हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत और ग्रहणी। मनुष्य भोजन कहाँ से प्रारंभ होता है पचना? तो मुख से होता है। ठीक है। उसमें आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया सिंपल क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से ही हो जाती है। ठीक है। क्योंकि टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर हो गया। ठीक है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए, ठीक है, मसल्स बिल्डअप में। अब दिया है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अब देखिए तो ये हो जाएगा रेनिन। रेनिन क्या है? एंजाइम है। इसमें क्या दिया है? और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं या विकसित होते हैं? तो 20। ठीक है। तो आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका श्वसन तंत्र रहेगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।